एक रिमार्क्स पास किए थे काजी फाइज ईसा साहब ने लतीफ़ खोसा साहब को। लतीफ़ खोसा साहब ने खड़े होकर ये कहा कि हमें बतौर पार्लियामेंटेरियन देखा जाए और बतौर पार्लियामेंटेरियन सुना जाए। तो आगे से जवाबन काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि पार्लियामान तो अजीम है, पार्लियामान तो फैसले भी तब्दील कर सकती है, आप तो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों को भी ख़त्म कर सकते हैं, तो पार्लियामान ये भी कर लें। तो ये जो उन्होंने इशारा आज में दिया है, तो क्या ये उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है पिछले फैसले का? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज खुशी का दिन है तो इसको इसी पे रख देते हैं। मैंने तो ये बात जब आएगा वक्त ना तो इस पे बात जरूर मैंने तो वो मखसूस नशिस्तों वाले की इशारा तो उन्होंने उधर ही किया ना कि पार्लियामान मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आएगा वक्त तो उस पर ज़रूर बात करेंगे और बात भी करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। वक्त आने दें जब इजाज़त आलिया होगी अदालत की तरफ से, अदालत उस्मा की तरफ से या अदालत आलिया की तरफ से, तो जनाब ज़रूर बात करेंगे। बातें तो करने के लिए इतनी हैं कि पेट फट जाता है, उसके अंदर इतनी बातें भरी हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हम तो हर रोज़ एक ऐसा फ़ैसला देखते हैं, हम तो हर रोज़ नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद हम कानून की किताबों में ढूंढते रहते हैं कि यार ये कानून की किताब में क्यों नहीं लिखा हुआ, कानून की किताब में ऐसा क्यों नहीं है। मैं आज के दिन तक उस फैसले को ढूंढ रहा हूं जो तीन केसेस, जो 3 मुस्लिम लीग नून के लोगों को MNAs को बहाल किया गया है, कि मुझे किसी कानून की किताब में बता दें कि जहां पे ये लिखा हो कि इलेक्शन के ट्रिब्यूनल बनने के बाद ये फैसला किसी अदालत और ने करना है। मुझे नहीं मिला वो सफ़ा, मुझे वो पेज नहीं मिला। या सर आपको मिले, पाकिस्तान के किसी कानूनदान को मिले? हमें नहीं मिला, हम ढूंढ रहे हैं। अगर किसी मेरे सुप्रीम अदलिया के किसी शख्स के पास है तो वो हमें जरूर बता दे, ताकि हमारे जहनों की तशरीह हो सके, हमारे जहनों को सुकून पहुंच सके, हमें पता चल सके कि जनाब ऐसा है। अब आज ये जो NA-97 वाला केस है उसमें तो यही बुनियाद बना के कहा, बुनियाद भी यही बना के कहा गया, उसमें साथ एक लफ्ज कहा गया कि आपने तारीख लिखी है, यही कहा गया ना। ऐसा ही है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसका फैसला दे चुका है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला था, आपकी ये जो है इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। ओदी बारी से क्या छड़िया थे, पहली बारी की सी, पहली दफ़ा क्या था मुझे बता देना, पहली दफ़ा क्या था। इसमें भी डेट नहीं थी, टाइम गुजर चुका था, उसमें भी टाइम गुजर चुका था, डेट लिखी हुई थी लेकिन टाइम गुजर चुका था। बेंचेस का भी फर्क पड़ जाता है सब। अब यार क्या आप कहते हैं फिर बात को, आज का जलसा क्या बना जो कल तक कहते थे कि हर सूरत में होगा। हम सर आज मैंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मायूसी देखी। खुदा की कसम मैंने उन लोगों को देखा जो बेचारे अपने खर्चे पर दूर दराज से, इवन बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए जलसे में शिरकत करने के लिए, जिन्हें किसी क़यादत ने, किसी शख्स ने कोई कन्वेंस नहीं दी, कोई किराया नहीं दिया। सियासी जमातों में तो किराया दिया जाता है, कन्वेंस दी जाती है, खाना दिया जाता है, बिरयानी के डब्बे होते हैं, कीमे वाले नान होते हैं। ये वह जमात है जिसमें कोई चीज़ नहीं होती, कारकुन खुद चल के है। लेकिन राणा साहब वो एक वीडियो वो जो अली अमीन गंडापुर साहब वो 5,000 5,000 वो अपने उन लोगों को, वैगनों वालों को जिनको बुलाया हुआ था लेके, ड्राइवर्स को उन्होंने उसकी बता दिया है। साथ में वो कौन सा जलसे में पहुंच गए थे। अगर KPK से भी पैसे देके किसी को बुलाना है तो फिर तो सियासत को PTI को वैसे ही खैर बात कह देना चाहिए, कह दें। उसकी बात यह है कि ये ज्यादती थी, ये जलसा जिस सूरत में भी था, अगर इन्होंने मुलतवी भी करना था उसके लिए होना चाहिए था। लेकिन आप याद करें, मैंने कल भी आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने पहले कहा था ये जलसा उन्होंने करने नहीं देना और इन्होंने हर सूरत में कहते हैं करना है। कल हमने हामिद रजा साहब से पूछा जी, उन्होंने कहा हर सूरत में करना है, और बहुत से लोग इस जलसे को करने के लिए तैयार बैठे थे। अब सोचने वाली बात एक है, सिर्फ आप उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, मेरे सुनने वालों को मिल जाएगा कि जेल में नाम जाते हैं, नाम रिकमेंड होते हैं कि इन लोगों की मुलाकात हो सकती है, 10, 11, 12 बजे के बाद मुलाकात होती है, गाड़ी बहुत दूर फासले में खड़ी की जाती है, फिर उस मुलाकात में जनाब एक दीवार खड़ी होती है, फिर मुलाकात होती है। अब किस तरह की मुलाकात थी कि सुबह 7:30 बजे अचानक बुला लिया गया, कोई लेके गया, किसी ने पैगाम दिया, किसी ने मुलाकात का बंदोबस्त किया,
किसी ने रास्ता खुलवाया, किसी ने आसानी से मुलाकात करवाई, किसी की पैगाम रसानी हुई, कोई ना कोई काम तो हुआ ना। राणा साहब, क्या समझते हैं कि ये सोच जो है ये आज के दिन मुख्तलिफ रहनुमाओं में और कारकुनों में पाई गई है? सर बड़ा सख्त रिएक्शन है, बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक कल सुबह इमरान खान की तरफ से एक बड़ा ऐसा पैगाम कारकुनों के नाम आने वाला है, जिस पैगाम में वो कारकुनों को वाज़े तौर पर एक नई हदायत और बताएंगे कि मामला क्या है, और हो सकता है उसमें कोई सख्त तरीन हदायत भी जारी हों। लेकिन एक चीज़ है, मैं क्यों कहता था, मुझे अक्सर कहते थे राणा साहब जलसा हो रहा है, मैं कह रहा था नहीं, मेरा व्लॉग आप उठा के देख लें, प्रोग्राम उठा के देख। भाई पीटीआई के जलसे से 2-2, 3-3 दिन पहले रौनक होती थी, तैयारियां होती थी, लोग कहते थे जनाब निकलें बाहर। मुझे ज़रा आप उठा के देखें कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं पीटीआई के रहनुमाओं की, पता है ना मुझे? आपको पता है क़यादत के बगैर लोग पहुंचे हैं, पाकिस्तान के बाहर से लोग आए हैं, पाकिस्तान के अंदर से लोग आए हैं, सैकड़ों की नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग आए हैं। मैं सुबह हैरान रह गया यासर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज साहब को जब गिरफ्तार किया गया ठोकर न्याज बेग से, तो 200 बंदे ही साथ ले जाते। उससे पहले लेकिन मेरे पास फुटेजें मौजूद हैं यासर साहब, ऐसे नहीं, फुटेजें मेरे पास मौजूद हैं जिसमें कई लोग, लाहौर से इतने ज्यादा लोग कि आप सोच नहीं सकते, जो अपनी कन्वेंसों पर गए हैं, कसूर से गए हैं, लाहौर से गए हैं, शेखुपुरा से गए हैं, मैं आपको गिना सकता हूं। लेकिन राणा साहब एक सवाल बनता है कि लाहौर के सदर हों और उनके साथ कारकुनान हों, और बकौल आपके कल आपने कहा था कि शेख इम्तियाज साहब बड़ी कारकुनान के लिए धुआंधार तकरीरें भी कर रहे हैं, पैगामात भी पहुंचा रहे हैं, क्या वजूहात थी कि साथ में नहीं लेके गए? भाई वजूहात ये थी, कुछ बहुत ज़्यादा लोग खुद चले गए, और साथ मैं तो हैरान रह गया, मुझे जितनी उन पर तवक्कुआत थी वो सब की सब ज़ीरो हो गई। तो हम्माद अजहर साहब का फिर मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त है जी, बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो मेरे पास वो बात है, मैं कहना नहीं चाहता, कल जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ये जो बात मैं आज कह रहा हूँ कल एक पैगाम आ चुका होगा। अब बात यह है कि आप एक बात से निशीन कर लें, जलसा हुआ है या नहीं हुआ। पहला पहलू मैंने आपको बता दिया, कारकुनों के साथ ज्यादती है, कारकुन सख्त नाला है, बहुत से लोगों ने अपनी क़यादत पे निश्तर के तीर बसाए, आपने यहाँ पर भी देखा होगा सोशल मीडिया सारा। वो तो कहते हैं कि आदत पूरी तब्दील करें, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। अब बात इतनी सी है, जिसने भी ये कहा कि यार ये जलसा नहीं होना चाहिए, जो भी इस में किरदार है जिसने सुबह मुलाकात करवाई, तो इसका मतलब है कोई रास्ता खुल रहा है किसी तरफ से। मैं दूसरे एंगल से अब बात कर रहा हूँ यासर साहब, इसका मतलब है किसी तरफ से कोई रास्ता खुल रहा है, कोई मज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने की कोशिश हो रही है, कोई मज़ाकरात के लिए कि रास्ता बन रहा है, कोई तो है ना जिसके कहने पे जलसा मुलतवी हुआ या जिसने रिक्वेस्ट की। मेरे पास इतला है कि किसी ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि आज इस्लामाबाद का माहौल तो आपको पता ही है, इस्लामाबाद टेंस लग रहा है माहौल, अभी तक टेंस लग रहे हैं, इस फैसले के बाद भी टेंस लग रहे हैं, इस फैसले से आगे भी टेंस लगेगा, इस फैसले से उसके बाद भी टेंस लगेगा। ना कुछ बोलते गरगोल यासर साहब, बहुत सी बातें हैं। इसकी डेंसिटी कम होगी, अगर होगी तो कब होगी? नहीं होगी, कोई नहीं होगी। अब काम बढ़ते जाना है, बढ़ता जाना यार, ये हो ही नहीं सकता। मौसम की तब्दीली आ गई, सियासी भी तब्दीली आ गई, आप ज़हन में चेंज कर लें। अगर आप कहें कि बदलना है, चेंज होता जाएगा, नहीं, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। मुझे होता है कि हालात, बादल गरज रहे थे वो बरसेंगे, अब बरसना शुरू हो गए हैं। मुझे तो पता चला कई शहरों में इतनी तेज़ बारिश सुबह से जारी है कि रुक ही नहीं रही। वो बारिश आसमान से आ रही हो या वह बारिश किसी और तरफ से आ रही हो, बारिश तो आ रही है। ये तो फिर वो हिसाब हो गया ना राणा साहब, बारिश हुई तो घर के दरीचे से लग के हम चुपचाप सो गवार तुम्हें सोचते रहे। तो लगता है वो सोचों के अंदर इजाफा हो रहा है। फिर सोचें तो इतनी बढ़ गई हैं, तो अब तो ये सोचा जा रहा है कि अब सोचों के समुंदर में मैं डूब ना जाऊं। अब तो यहाँ तक सोचा जा रहा है, किसी जगह जो मीटिंग इस वक्त हो रही है, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद इस वक्त ये मीटिंग ख़त्म भी हो चुकी हो,
उस मीटिंग में भी बड़ी चीज़ें तय हुई हैं जनाब, बस भी कर दे हूँ और किन्ने के मुतालबे अगे रखने जे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यासर साहब आप ज़हन में रखिएगा, आज फिर बिजली महंगी करने की एक समरी रवाना हुई कराची वालों के लिए, और कराची वालों के लिए तो अजाब बिजली का है ही। पंजाब KPK बलोचिस्तान में तो था ही, GB में था ही, लेकिन अब कराची वालों के लिए भी है। अब सोच रहे हैं सारे लोग कि हम जाके आज़ाद कश्मीर में बस जाएँ, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो उन्हें जो उनका हक मिल गया है वहाँ जाके बस जाए, छोटा सा घर ले ले, लेकिन ये तो पता होगा ना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं। वहाँ पे तो हम घर वैसे कानून के मुताबिक तो ले नहीं सकते राणा साहब हम। ये थे कह रहे कानून के मुताबिक, तो हमसे पैसे कानून के मुताबिक ले रहे हैं सर। यार मुझे एक बात तो बताओ, ये हमसे पैसे कानून के मुताबिक ले रहे हैं, मुझे ये बता दो। ये नहीं, ये हमसे सर बिल कानून के मुताबिक ले रहे हैं, लेकिन वो हक़ खुद इरादियत जो यार चलो छोड़ देना, ये हमसे कानून के मुताबिक कुछ ले रहे हैं। चाय पीते जाना, बस तुम्हारी मौज लगी हुई है, तुम्हें क्या, चाह पींदा जाओ जिस तरह मर्जी पींदे जाओ, लोग भूखे मरन पावे। मुझे बताएं ये कानून के मुताबिक ले रहे हैं। पानी होता है इसमें, चाय नहीं होती। ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए कह रहे हैं ना। इतने दूध स्कूल नहीं लबन दिया, दूध पियो दूध पियो दूध पियो दूध पियो।